Hello, good afternoon, students. Welcome to Shahid Captain DK Khola College of Education. Today we are going to start a new topic CAI. Paper code is 203 and paper name is Education Technology and ICT. Now आज का हमारा टॉपिक है CAI. आज हम CAI के ऊपर डिस्कस करेंगे. CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या लर्निंग भी बोल सकते हैं. कंप्यूटर सहाय अनुदेशन या कंप्यूटर सहाय अधिगम. CAI 3 शब्दों से मिलकर बना है. कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. CAI एक आधुनिक नवाचार है क्योंकि आज के वर्तमान समय में CAI विज्ञान और तकनीकी द्वारा मानव जाति को दिया जाने वाला एक उपहार है. कंप्यूटर की सहायता से चलने वाले शिक्षण अधिगम या अनुदेशन कार्य को ही कंप्यूटर सहाय अनुदेशन या CAI कहा जाता है. CAI एक ऐसी प्रणाली है, अधिगम प्रणाली है, मतलब कि आपको समझ आया कि कंप्यूटर की सहायता से चलने वाला अधिगम, जो भी हम टीचिंग लर्निंग करते हैं कंप्यूटर की सहायता से, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस या लर्निंग की जाती है कंप्यूटर से, वो क्या कहलाएगा? CAI. CAI एक ऐसी अधिगम प्रणाली है जिसमें एक छात्र और आवश्यक अधिगम सामग्री, मतलब सीखी जाने वाली सामग्री से युक्त कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगी अंतःक्रिया इस उद्देश्य से चलती रहती है जिससे छात्र को अपनी योग्यता और गति के अनुसार, अपनी जितनी बच्चे की योग्यता होगी और जितनी छात्र की गति होगी, वो अपनी गति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से स्व अधिगम प्राप्त करते हुए वांछित अधिगात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके. CAI एक ऐसी अधिगम या सीखने से संबंधित व्यवस्था है जिसमें छात्र या सीखने से संबंधी आवश्यक सामग्री से युक्त एक उपयोगी प्रणाली कंप्यूटर के माध्यम से इस उद्देश्य से चलती रहती है कि छात्र अपनी योग्यता, अपनी क्षमता एवं अपनी गति से अधिगम प्राप्त कर सके. कंप्यूटर सहायक अनुदेशन स्व अधिगम की नवीनतम विधि है जिसमें छात्र कंप्यूटर पर अनुक्रिया कर बिना शिक्षक की सहायता से अनुदेशन प्राप्त करते हैं और अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं. वह CAI कहलाता है. मीन्स कि CAI क्या हुआ कि CAI कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी अगर विद्यार्थी शिक्षण अधिगम करता है या कोई भी अनुदेशन दिया जाता है तो वो CAI कहलाता है. इसमें छात्र क्या करता है? इसमें छात्र स्व अधिगम करता है, यानी कि अपनी योग्यता वो अपनी गति के अनुसार सीखता है. अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के, या जिस उद्देश्य से कोई भी चीज़ वो सीख रहा है उसको गेन करने के कोई भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको प्राप्त करता है. इसमें शिक्षक की सहायता नहीं होती है, वो बिना शिक्षक के अनुदेशन प्राप्त करता है. अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की, परिभाषाओं की. तो हमारे एक शिक्षा शास्त्री उन्होंने कहा भटनागर के अनुसार, भटनागर जी ने कहा था कि कंप्यूटर सहाय अनुदेशन से अभिप्राय ऐसी अनुदेशन तकनीकी या विधि से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर के बीच एक ऐसी परियोजन मीन्स एक योजनापूर्ण तरीके से परियोजनपूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है जिसके फलस्वरूप छात्र विशेष को अपनी क्षमताओं एवं अधिगम गति का अनुसरण करते हुए वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है. मीन्स वही बात है जो मैंने आपको इसके मीनिंग में बताया कि एक व्यवस्थित ढंग से अंतःक्रिया चलती है कंप्यूटर और विद्यार्थी के बीच में, और जो छात्र विशेष होता है वो अपनी क्षमता, वो अपनी गति के अनुसार अधिगम प्राप्त करता है और अपने जो उसका लक्ष्य है, जो उसके उद्देश्य है, उनको प्राप्त करता है. ना उसके बाद आती है भट्ट के अनुसार. भट्ट के अनुसार CAI की शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की शिक्षा में विद्यार्थी कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अनुक्रिया के रूप में समझा जा सकता है. मीन्स जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको, शिक्षा के उद्देश्यों को जो विद्यार्थी प्राप्त करता है वो क्या करता है? कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर द्वारा हम जो भी जो भी विषय वस्तु के रिगार्डिंग जो भी प्रस्तुतिकरण करते हैं, CAI मतलब कंप्यूटर कंट्रोल प्रेजेंटेशन, वो, और अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण RRA, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, कि आपको जो भी अनुदेशन दिया गया कंप्यूटर के द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण करने के बाद आपको थोड़ा समय दिया जाता है
अनुक्रिया करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया को के रूप में समझा जाता है। मतलब कि CAI को एक CCP और RRA का भी एक रूप माना जाता है। अतः CAI एक ऐसी अनुदेशन की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसे कंप्यूटर तकनीकी की सहायता से संचालित किया जाता है। इसे शिक्षण मशीन या अभिक्रमित अनुदेशन से एक कदम आगे के नवाचार के रूप में माना जाता है। नवाचार मतलब इनोवेशंस, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है। CAI औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के सभी स्तरों पर लाई जाती है। CAI में लचीलापन होता है। इसमें समाहित सूचनाओं के संग्रहण की शक्ति होती है ताकि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति इसमें से अपने उपयोगी सामग्री, जो भी इसकी यूज़ की सामग्री होगी, उसको प्राप्त कर सकें। ये थी हमारी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ CAI। नाउ अब हम बात करते हैं CAI के विकास की। CAI का विकास उच्च तकनीकी पर आधारित कंप्यूटर नामक यंत्र का निर्माण एवं विकास 20वीं शताब्दी के मध्याह्न में किया गया था। तकनीकी दृष्टि से निर्मित इस बहुउद्देशीय यंत्र का निर्माण करने के उपरांत सबसे पहला जनगणना हेतु इसका प्रयोग किया गया था। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में इस यंत्र को सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयुक्त किया गया। इस यंत्र का उपयोग सबसे पहले 1951 में जनगणना हेतु किया गया था। इस CAI का जो ये यंत्र है, कंप्यूटर के माध्यम से जो भी हम अधिगम लेते हैं, इस यंत्र का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया था? 1951 में, जनगणना के लिए, ठीक है। लॉरेंस एन स्टोलरो तथा डैनियल डेविस ने 1965 में सर्वप्रथम शिक्षा के स्थान पर किसका प्रयोग किया? कंप्यूटर का प्रयोग किया था। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर 1951 में 1951 में गणना ब्यूरो मीन्स सेंसस ब्यूरो द्वारा प्रयोग में लाया गया तथा पहला CAI प्रयास 1961 में हुआ, जब इलोनेसिस विश्वविद्यालय ने स्वचालित शिक्षण प्रक्रिया के लिए अभिक्रमित तर्क को विकसित किया। CAI के विकास का दूसरा मोड़ सन 1966 ईस्वी में आया, जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पैट्रिक स्पेस ने प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए गणित और वाचन पर कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किए। उसके बाद प्रोफेसर मार्लो एडिगर, जो हमारे प्रोफेसर मार्लो एडिगर थे, उन्होंने भी कहा था कि CAI से शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को बल मिलने के साथ साथ अभ्यास को भी बल मिलेगा, फलस्वरूप सीखना स्थायी हो सकेगा। CAI द्वारा विद्यार्थी अपनी गति से सीखने के उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकेगा। कंप्यूटर द्वारा समस्या निराकरण का अनुभव भी दिया जा सकता है। उसके बाद अतः कंप्यूटर के प्रयोग से विषय वस्तु, शिक्षण विधि और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सामंजस्य भली प्रकार से किया जा सकता है। कंप्यूटर उच्च कक्षाओं, अनुसंधानों, रिसर्चेज एवं जटिल विषयों, जो आपके कठिन विषय होते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। ये था हमारा CAI का विकास। धन्यवाद।